बहुत शैतान है। अरे तो 2-3 बार तो आए बाबू, एजी कॉलोनी तो 3 बार लगता गए, 3 बार उड़ीसा गए ना। हाँ सर, वो तो एक दिन के लिए आए हैं, वो मैं तो उससे हमेशा मिलता हूँ। अच्छा चलो ठीक, आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है 24 में क्या बाबू एरर है, कह रहा बाबू द रेशियो ऑफ एम एन इज बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू द रेशियो ऑफ, है ना बाबू, द रेशियो ऑफ बाबू एम एन इज सेम एज, है ना। ऑप्शन नंबर ए बाबू क्या है सर, एम रेशियो क्या दिया भोला मेरा, एम प्लस एक्स दिया हुआ, रेशियो एन प्लस एक्स दिया, समझना है ना, समझना भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू बी नंबर ऑप्शन क्या दिले सर, एम स्क्वायर और रेशियो एन स्क्वायर। सी नंबर क्या दिले, एम एक्स दिया हुआ है और रेशियो एन एक्स दिया हुआ। डी नंबर क्या दिया हुआ है, एम प्लस 1 दिया हुआ है और रेशियो एन प्लस 1 दिया हुआ है ना। ठीक बोला, इसको समझो। कहाँ गया और बाबू, इसमें क्या करा बाबू कि आपका बाबू कौन सा रेशियो बाबू, कौन सा रेशियो है शैतान, जो सेम होगा, है ना, सेम होगा। चलो ठीक है, रौनक बाबू वीडियो ऑन करो, सुजीत शैतान एन सुजीत बाबू ऑन कीजिए जी। ठीक है, अब समझना, मतलब बाबू अब हमको ये बताओ बाबू, ये बताओ भोला, नहीं ये सब क्वेश्चन बनेगा ना तो एग्जांपल लेकर समझ, जैसे एम रेशियो कुछ दे ले है, मान लो एम रेशियो एन है, तो एम रेशियो एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बटा एन लिख सकते हैं। मम्मी यही ना पढ़ा रही है बाबू, है ना, शुरू से तो यही पढ़ा है बाबू, एम रेशियो एन को क्या एम बटा एन लिख सकते हैं, बचपन से तो यही पढ़ा है। हाँ बाबू, कोई एगो एग्जांपल मान लो ना सर, एम रेशियो एन का कुछ एग्जांपल मान लो, 4:5, 3:7, कुछ अपना मन से वो मान लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं एम रेशियो कितना, 3:7 है, तो एम बाई एन कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, है ना, 3 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई अपने मन से एग्जांपल मान लेना, ऑप्शन चेक करना है ना, तो अपने मन से एग्जांपल मान लेना, 3:7 कुछ, 8:7 कुछ, जो भी मन होगा कुछ होगा, 2 नंबर मान लेना, है ना। ठीक बाबू, अब समझना है, एम बटा एन कितना हो गया सर, 3/7, इसको हमने क्या किया, मान लिया, लेट किया, है ना, लेट किया, मान लिया, है ना। ठीक बाबू, अब पहला ऑप्शन क्या करा, एम प्लस एक्स और एन प्लस एक्स, मतलब इसमें दोनों क्या करो, सेम नंबर जोड़ दो। ऑप्शन ए में क्या करा भोला, ऑप्शन ए में क्या करा, एम बटा एन वेरिएबल, इसमें भी एक्स जोड़ दिए, इसमें भी एक्स जोड़ दिए, है ना। एक्स क्या हो सकता है, एक्स की जगह कुछ हो सकता है, 3, 4, 5, 7, 8, 9, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनना, एम रेशियन था, इसमें भी एक्स जोड़ दिया, इसमें भी एक्स जोड़ दिया, ठीक। एक्स की जगह क्या हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ, मान लो कोई एगो नंबर ले लो, तो मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स, तो नीचे भी कितना करोगे, 5 करोगे, तो 5, 3, 8, अब बटा कितना हो गया, 12, तो 8/12 क्या 3/7 के बराबर है, बाबू। देखो तो बाबू, अगर आ जाएगा तो बात बराबर, 4 से काटो कितना हो जाएगा, 2, 4 से काटो कितना, 3, कितना हो जाएगा, 2/3। बाबू कोई भी नंबर रेशियो में कोई भी नंबर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करने से मेरा ये वाला आ जाता है, 3/7 आ जाता, तो हम लोग कहते हैं कि मेरा सही है। तो नहीं ना आया बाबू, नहीं ना आया, नहीं आया सर, नहीं आया, तो ये वाला क्या हो गया, सही नहीं हुआ, ऑप्शन ए सही नहीं हुआ, अपने मन से चेक करना। बी ऑप्शन क्या करा सर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम रेशियो तो एम स्क्वायर करा, बी में क्या करा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर कहने का मतलब क्या सर, एम को एम से मल्टीप्लाई कर दो और एन को एन से मल्टीप्लाई कर दो। एम स्क्वायर करने का मतलब क्या है, एम को एम से मल्टीप्लाई करो, एन को एन से मल्टीप्लाई किया, है ना सर। हाँ सर, तो एम बाई एन कितना था सर, 3/7 है ना, तो 3 एम को एम से, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और एन को एन से, तो 7 को मल्टी, यहाँ 7 माने थे तो यहाँ क्या 7 कर देंगे, तो क्या 9/49, ये मेरा 9/49 कभी बाबू 3/7 के बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। आपको बाबू किसी भी रेशियो में सेम चीज ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, डिवीजन करने, डिवाइड करने से अगर फिर उसको सोल्व करने के बाद वही नंबर आ जाएगा, तब आप कहिएगा कि मेरा रेशियो सेम होगा। क्वेश्चन क्या करा, कौन सा सेम होगा, कौन सा कोई भी सेम नंबर होगा, ले सकते हैं सर, अगर हम हाँ कोई भी कुछ हो, नंबर कुछ से हो, हो। हाँ कुछ हो, कोई भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। नेक्स्ट बाबू क्या है, एम है और एन है। सी ऑप्शन में क्या कह रहा बाबू, एम एन तो दिले है सर, बगल में एक्स मल्टीप्लाई करने कह रहा, एक्स कह रहा मल्टीप्लाई, तो इसमें भी एक्स मल्टीप्लाई करने कह रहा और इसमें भी एक्स मल्टीप्लाई करने कह रहा। हाँ सर, तो एम एन हम लोग लिख लेंगे सर, ठीक।
अब x मल्टीप्लाई करने का तो ऊपर भी एगो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी एगो नंबर से मल्टीप्लाई करो। ऊपर मन है कुछ से मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर मान लो कुछ से मल्टीप्लाई कर रहा है, मेरा मन कर रहा है सर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से ऊपर भी कर दो और 5 से नीचे भी कर दो, ठीक ठीक हो, है ना। तो अल्टीमेटली सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे बाबू मेरा रेशियो ये 5 तो कट ही जाएगा। अल्टीमेटली सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे तो ये तो कट ही जाएगा। तो ये तो 5 अल्टीमेटली कट ही जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 3:7 ही बचेगा। तो 3:7 शुरू में हमने क्या लिया था, 3:7 ही लिया था। और 3:7 तो आइए रहा, है ना। तो किसी भी रेशियो बाबू सेम नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो रेशियो मेरा चेंज नहीं होता, नहीं ना चेंज हुआ जी। एक्स मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली मर के क्या बचेगा, am/n बचेगा। तो ये मेरा क्या आ गया, सेम आ गया, है ना। डी नंबर चेक करो भला, डी नंबर में क्या है, एगो में 1 ऐड करा, एगो में क्या ऐड करने का रहा, दोनों में 1 1 ऐड करने का, इसमें 2 ऐड करने का, इसमें 2 ऐड करने का ऑप्शन डी में। मतलब क्या सर, m/n है बाबू, ठीक। तो m में क्या करो, 1 ऐड कर दो, n में क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो। m/n कुछ ले सकते हो, 3/7 की जगह कुछ आप ले, 3/7 हो गया। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करने का रहा, 1 ऐड करो सर, करें सर। नीचे में कितना ऐड करने का रहा, क्वेश्चन में क्या करा, 2 ऐड करना, तो 2 ऐड किए सर, कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना 9, 4/9 बाबू कभी ये 3/7 के बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही बाबू क्या करेगा, अल्टीमेटली दोनों में सेम चीज क्या है, एक्स है, तो ये काट के अल्टीमेटली क्या देगा, m/n देगा। तो ऑप्शन मेरा सी होगा, ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, सी होगा, सी होगा। ये श्रुति शैतान ऑन कीजिए सर बाबू। तो हम लोग भी वैसे ही लिखे हैं हाँ बाबू श्रुति ऐसा। ऑन कीजिए बाबू। अगर सर ए अगर बाबू, इस तरह कोई और क्वेश्चन आ गया या नेक्स्ट टू इसी करके सर, तो हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं या हाँ कोई भी 4:5 नंबर सेलेक्ट कर सकते, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, जल्दी लिखे सर बाबू इतना शांति करने ने। का जरूरत ही क्या था, ऑप्शन में देखेंगे हाँ एक्स एक्स कट जाएगा वो। हाँ एक्स काट जाएगा भोला, तो उसे थोड़ा सा जैसे ये सब बच्चा भी बड़ा होगा तब ना वो फिर हवा में पढ़ाएंगे, वो तो पता है ये बाबू कि एक्स कट जाएगा। लिख रहे हो बाबू, बाबा धाम, शांतने सानवी बाबू, यस सर। लिख रही हो बाबू कि खाली आती हो जाती हो शैतान। नहीं सर लिख रहे हैं। आपको भी उधर निकलेगा ना तो भर पेट पीटेंगे। पहले एग्जाम दे लीजिए, एग्जाम खराब नहीं ना करवाना है। सर किधर सर? पैर में लिखना है उधर नहीं सर। नहीं, सर उधर एग्जाम फरवरी, के बाद हम हाँ नहीं एग्जाम के रहेंगे। बाद पीटेंगे। सर हम आप हो नहीं गई, रहेंगे, हाँ आप आइएगा, कोई सर इसको दिक्कत कहाँ नहीं। पैर जाओगे, में नहीं ना लिखना है हाँ लिखे लिखे जल्दी लिखे। सर, पैर में नहीं ना लिखना। फिर नहीं, मैथ वाला थी बुक वाला सॉल्यूशन में लिखे। ठीक है सर। सर बन गया तो वो भी लिखेगा। नहीं बन गया तो कहाँ लिखोगे बाबू, सर कहाँ जाइएगा ब्लैक लिखना। सानवी, कहाँ जाइएगा भाग के बाबू, पटना आइएगा, कहाँ जाइएगा भाग के। सर हम जहाँ जाएंगे वहाँ आप नहीं आ पाइएगा। कहाँ जाइएगा भाग के जी, भागिए ना बाबू। इधर से निकलेंगे ना तो सबको पीटते हुए, बाबा धाम है ना, उधर से कलकत्ता वाला 2 है, कलकत्ता के बाद आसनसोल है, पहले आप जसीडीह कलकत्ता और उसके बाद फिर उधर आगे बढ़िए उड़ीसा, थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरा मंडली, उसके आगे बढ़िए तो झारसुगुड़ा, उसके आपका आगे बढ़, अकेले का ट्रेन है सर, आपका अकेले का ट्रेन है। उसके आगे थोड़ा सा बढ़िए तो तमिलनाडु, है ना, सारे एक रास्ते दिन में में ही आप इतना आदमी को पीट दीजिएगा वहां से। है। एक दिन में नहीं, मैंने 5-6 दिन लगता है सर तो एक बार। रहते कहाँ हैं? चलिए लिखिए जल्दी से। सर रहते कहाँ है? रहने का कम है बाबू, जहाँ भगवान बुला ले वहीं शरण हो जाता है। सर चलो जी, भगवान तो अपने पास बुला दे। हाँ वो जल्दी 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 नेक्स्ट 25 नंबर, 25 नंबर, अब बहस नहीं 25 नंबर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नहीं वो 2-4 बच्चा बाबू सही में है, ये सबको नहीं कूटेंगे ना तो ये सब मेरा नाम उम खराब हो गया। वो ये सानवी हो गई, एगो शांतनी हो गई, 2-4 गो है बाबू, खतरनाक खतरनाक ये सर सब है। 2 ही हुआ, 2 और। एक आप भी उसी के कैटेगरी में हो। सर कैसे? आप तो हम चलो लिखो महीना में आके पीटते ही हैं। 25 नंबर बाबू, 25 नंबर, 25 नंबर। द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ बाबू गो डाउन बाबू इन द फॉर्म ऑफ, इतना सरफेस एरिया गो डाउन दिया हुआ है ना। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कोई गोडाउन है बाबू, कोई क्या है, गोडाउन है, गोडाउन जानवे करते हो है ना, जाते ही हो आप लोग, कुछ सामान वगैरह लेने जाते तो जाते ही हो है ना। तो सरफेस एरिया गोडाउन का सर कौन सा बाबू? डाउन नहीं जाते हैं हम लोग, तो स्टोर में नहीं जाते हैं। हाँ स्टोर में जाते हो, चलो ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया बाबू, कहने का मतलब नीचे वाला सरफेस बाबू है ना, सरफेस एरिया कहने का नीचे वाला क्या रहेगा, सरफेस रहेगा। कोई गोडाउन है, गोडाउन है, गोडाउन है ना बाबू, ठीक मेरा भोला। अरे शैतान इरेज सर कर दिया मेरा बाबू। 27 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन गलत है। हाँ 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। आप लोग का ऑप्शन शायद बी दिले है कि ये दिले है, ए दिया हुआ है सर। ए दिया सर हुआ ये है ना, ए दिया, उसका सी हो जाएगा। होता है बाबू, बुक टाइपिंग करने में होता है, क्या कीजिएगा। 25 नंबर बाबू, देखो क्या बाबू कह रहा बाबू, कोई गोदाम है, गोडाउन है ना। तो गोडाउन रहेगा बाबू, तो आप गोडाउन जाओगे शैतान, तो चारों तरफ दीवार रहेगा, नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस होगा, नीचे वाला क्या होगा, सरफेस होगा जी। अरे शैतान मान लो ना बाबू, आपका यही क्या है सर, एक तरह के क्या हो गया, ये तीसरा क्लास का बुक है। तो इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, ये नीचे वाला जो सरफेस होगा, तो ये कैसा सरफेस होगा सर, रेक्टेंगुलर होगा ना बाबू। नीचे वाला जो सरफेस होगा वो कैसा, रेक्टेंगुलर होगा, चाहे स्क्वायर होगा तो जनरली रेक्टेंगुलर रहता है। ये आपका डाटा भी दिया हुआ है ना, 6:5 दिया हुआ है ना। मतलब कैसा बाबू, अरे शैतान गोदाम जाओगे तो नीचे वाला सरफेस जो सतह पे सामान सब रखल रहेगा है ना, तो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा है ना, रेक्टेंगुलर होगा, ठीक। तो उसी का क्वेश्चन कर रहा है, सर क्या कर रहा स्क्वायर है भी बाबू? तो हो सकता है, क्यूब होगा तब। हाँ स्क्वायर, क्यूब, अरे बाबू सरफेस की बात है, रूम तो मेरा क्यूब होगा, लेकिन जमीन धरातल, धरातल सरफेस नीचे वाला जब भी रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा चाहे रेक्टेंगुलर रहेगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया बाबू, क्वेश्चन में क्या दिया, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए गोडाउन आर इन द रेशियो ऑफ, लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया। मतलब क्या सर, शांति से समझना, कोई गोडाउन है बाबू, तो लेंथ है सर और ब्रेथ है, ठीक। लेंथ है, ब्रेथ है, कितना रेशियो दिले सर, 6:5 दिले। तो यहाँ रेशियो सेम रहता तो हम लोग कहते हैं स्क्वायर है, रेशियो डिफर है तो कहीं स्क्वायर नहीं है, तो रेक्टेंगल है ना, ठीक बाबू। इफ द सरफेस एरिया ऑफ गोडाउन बाबू, सरफेस एरिया मतलब नीचे का एरिया, जमीन के नीचे का एरिया दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 270 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है ब्रेथ निकालने, कह रहा है, कह रहा है ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा ना, ब्रेथ कितना। अरे शैतान कहीं मान लो साइकिल, मोटरसाइकिल खरीदने गया, तो कहेगा चलिए गोदाम से लेके आते हैं ना, वहां पे बहुत सारा कलर है ना, बढ़िया बढ़िया चुन लीजिएगा। तो जहाँ मोटरसाइकिल कहाँ रखा रहेगा, हवा में, कि नीचे जमीन पे रखा रहेगा, जमीन पे रखा रहेगा, हाँ सर। तो उसी जमीन का लेंथ और ब्रेथ होगा। आपके रूम है तो आपके रूम के सरफेस का क्या होगा, लेंथ ब्रेथ होगा, हाइट नहीं ना होगा जी, हाइट दीवार में आएगा है ना, ठीक। तो लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिल्ले है ना, तो लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिल्ले, तो अलग अलग लेंथ ब्रेथ है ना, तो कैसा होगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो बचपने से पढ़ा रहे हैं बाबू है ना, बचपने से बना रहे हो है ना, कि जब भी बाबू रेशियो दिला रहेगा तो इसका लेंथ को कितना मान लो, इसको x चिपका दो, यहाँ भी x चिपका दो। मतलब क्या सर, लेट बाबू, लेंथ हम लोग क्या मान लेंगे, लेंथ ऑफ गो डाउन बाबू है ना, लेंथ ऑफ बाबू गो डाउन कितना मान लेंगे, ये लेंथ 6 है तो 6 के साथ x चिपका दो। ब्रेथ मान लेंगे बाबू, ब्रेथ हम लोग कितना मान लेंगे, ब्रेथ ऑफ बाबू गो डाउन है ना, कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 के साथ x चिपका दो। अब लेंथ ब्रेथ पता बाबू, तो कैसा सर, देखो ये लेंथ 6 है, ये ब्रेथ कितना हो गया, 5x हो गया, 5x हो गया है ना, ठीक सर। यूनिट लोगे, मीटर स्क्वायर दे लेते हैं, इसको मीटर भी मान लो, इसको मीटर मान लो है ना, ठीक। तो एरिया बाबू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है संतनी, ए शैतान हर्षिता वीडियो ऑन करो, ए बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, शैतान ये सब बाबू। सर बताओ सर। तो ब्रेथ सर होता है गाँव सर। में नेटवर्क नहीं पकड़ता। अरे वो कहाँ गए, मिष्टी, कौन मिष्टी है जी, ए बाबा धाम, सर हाँ बाबू, सर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हाँ बाबू, इस शैतान, ए बाबा धाम ऑन कीजिए बाबू, सिरासी है जी, मिष्टी है, कौन है वो, शैतान वीडियो का बंद करते बाबू, दोनों मिष्टी मिष्टी नाम रखते कंफ्यूजन हो जाता है। तो एरिया सर, एरिया सर, एरिया सर, एरिया सर, एरिया सर, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, हाँ सर। तो लेंथ कितना 6x सर, ब्रेथ कितना 5x सर, है ना, ठीक बाबू समझना, 6x मीटर सर और 5x कितना बाबू, मीटर बाबू। 6x 5x कितना हो जाएगा सर, 30x स्क्वायर, मीटर मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है ना। तो एरिया निकल गया सर। क्वेश्चन में एरिया कितना दिले, 270 मीटर स्क्वायर दिले, क्वेश्चन में कितना दिले बाबू, 270 मीटर स्क्वायर दिले, हमें कैलकुलेट किया 30x स्क्वायर आ गया, तो दोनों बराबर होगा ना एरिया जी, दोनों एरिया क्या होगा, बराबर, दोनों एरिया बराबर होगा। इसलिए बाबू जो 30x स्क्वायर आपने जो एरिया निकाला बाबू, वो किसका होगा, 270 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा है ना, ठीक बाबू।
ये मर गया। नेक्स्ट हो तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 270, एक्स के बगल में मल्टीप्लाई 30 तो डिवाइड बाय 30, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 9 आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। ठीक बोला। तो उसका स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 9, है ना। तो इसको बताए थे बाबू कि ई स्क्वायर इधर जाता तो इधर हम लोग क्या लेते हैं जनरली प्लस माइनस लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक्स का यहाँ कौन सा वैल्यू लेंगे पॉजिटिव सर। बोलो काहे सर नेगेटिव वाला काहे नहीं लेंगे। हमेशा बाबू ई लेंथ है ना, तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, किसी भी बाबू चीज का लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा। कभी लेंथ सुने हो कि -1 मीटर -2 मीटर, लेंथ कभी नहीं निगेटिव नहीं होता, है ना। तो इसीलिए हम लोग एक्स मेरा क्या है लेंथ है, तो इसीलिए हम लोग एक्स की वैल्यू कौन सा लेंगे पॉजिटिव लेंगे, इसलिए वो एक्स का वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे। एक्स बराबर कितना होगा 3 होगा। तो इसलिए गोडाउन का लेंथ कितना हो गया 6 के साथ एक्स करेंगे। लेंथ ऑफ गोडाउन बाबू, लेंथ ऑफ गोडाउन, है ना। आपका बाबू लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चन हम करवाए, और 150 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें है। इतना कर लोगे 350 बाबू, उसके बाद आराम से हो जाएगा। 6 × 3 कितना हो जाएगा सर 18 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा सर 200 से ज्यादा क्वेश्चन करवाए आप। हाँ बाबू। ब्रेथ कितना है सर 5x है, 5x है, कितना हो जाएगा 5 × 3 15 मीटर हो जाएगा। जल्दी लिखो भोला। तो लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, यही पूछ रहा था आपका, ब्रेथ पूछ रहा था। नेक्स्ट बाबू 24 मर गया 25 मर गया, जल्दी लिखो जी। ये शैतान आज सालने नहीं है बाबू, बच्चा सब रोइए मत बाबू, आ जाएगी। सपना लाइट नहीं है बाबू। नो सर। अच्छा बाबू बहुत अच्छा। अनुज आप का वीडियो बंद कर लो। अनुज शैतान सर नेटवर्क खराब चल रहा है सर। सुजीत बाबू, ये बोला सुजीत, सुजीत हेलो। की हाल चाल है बाबू, कल छुट्टी है ना बाबू। नहीं सर, क्या जगह छुट्टी? इलेक्शन आप लोग के साइड में नहीं है जी। नहीं सर, हो गया है। हो गया बाबू। हाँ सर। सोच रहा था कल पीटने के लिए बाबू, बहुत दिन हो गया पीटे हुए। कितना बजे स्कूल जाता है बाबू। सर 7 बजे। 7 बजे जाता है, 2 बजे आते हो। 3:30। 3:30 में आते हैं। ए संजना भोली, संजना ना बोलोगी। कहाँ हो संजना, गौरवपुर में भोली। यस चलिए बाबू यस ठीक है। बोलिए नेटवर्क नहीं पकड़ रहा बाबू। नो से नहीं पकड़। तो कब जाना है यहाँ से बाबू, गौरवपुर से कब जाओगे। परसों यस। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी 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 खत्म करो बाबू, बहुत क्वेश्चन है, ये बात समझो ना, बहुत चीज अभी हमको पढ़ाना है। एकदम मन तो एकदम दिन भर रहता है कि एकदम पढ़ाते रहे। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी लिखो। हमारा बच्चे लोग आप लोग को दिन रात पढ़ाते रहे, एकदम पढ़ाते रहे, इतना पढ़ाए कि 5 साल में सब इंटरमीडिएट सब खत्म, ग्रेजुएशन सब खत्म। जल्दी 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 बोले, जल्दी बाबू। सर लिख लिए। हाँ 27 नंबर लिखने में डॉक्टर राइटिंग की तरह लिखो, है ना। यहाँ किसी का मन करता है कि दिन भर खाली सोते एकदम, है ना, ऐसा ऐसा खतरनाक बच्चा। 3 बजे सोती है, 5:30 बजे 5:50 में उठी है और तुरंत क्लास ज्वाइन की है ना बाबू। ऐसा ऐसा खतरनाक बच्चा 27 नंबर। आधा उम्र इसका जानते हो सोने में बीत रहा है, 60 साल में 30 साल सोने में गुजार रही है। सर ये ये वो जल्दी सिंगल, जीती है 60 ही साल जिएगी, उससे ज्यादा भी तो जी सकती है। अरे शैतान कैसे ज्यादा जिएगी, वो सोचने की बात। जो ज्यादा सोएगा उसका शरीर कम काम करेगा, सब हाथ का जो नस्ल है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी सूत जाएगा। तो 60 साल के बाद वो सदा के लिए सूत जाएगा, तो कैसे जीत सकता है बाबू। जो आदमी ज्यादा काम करेगा वो ना बचेगा जी। हमेशा कहावत सुनिएगा मम्मी के पापा जी का, दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, है ना बाबू, है ना। जो आराम करेगा घोड़ा वो तुरंत सिधार जाएगा। तो वही बात है, ज्यादा सोओगे तो शरीर का बड़ी जो भी बाबू आपके पास न टिश्यू वगैरह वो भी ऑर्गन सो जाता है। और जिस दिन आपका दिल है बाबू धड़कन सो गया, उस दिन समझिए आप सदा के लिए सो जाइएगा। इसलिए ज्यादा सोइए नहीं बाबू। आपका बाबू हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है बाबू, है ना बाबू, हार्ट है जो 24 घंटा काम करते रहता है। जिस सर दिन वो गली काम गली में करना, सांप है, ज्यादा सोना पाप है।
हाँ बाबू, ठीक है ना। जिस दिन हार्ट आपका काम करना बंद कर दिया शैतान, उस दिन हो गया आपका। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 27 पूछो नहीं कर रहा बाबू। द रेशियो ऑफ वर्क बाबू ऑफ परवीन एंड कुलदीप इज बाबू, कोई परवीन है, ठीक है सर, परवीन है सर, पराया है, परवीन है, और एक क्या है सर, कुलदीप है, होगा सर। तो इसका वर्क का रेशियो दिल्ले है, वर्क का रेशियो दिल्ले है, क्या दिल्ले है सर, 3:2 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है वो, परवीन राइट 60 पेज। परवीन मेरा कितना राइट कर रहा है बाबू, परवीन मेरा बाबू, परवीन भोला 60 पेज लिख रहा है, कितना लिख रहा है, 60 पेज लिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इन ए डे, देन बाबू हाउ मेनी पेज विल कुलदीप राइट इन ए डे। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं करा, परवीन है और वो कुलदीप है, तो इसके वर्क का रेशियो दिले है। परवीन बाबू मान लो 3 काम कर रहा है, तो कुलदीप कितना 2 काम कर रहा है, और कह रहा है परवीन 60 पेज लिख रहा है, तो कह रहा है कुलदीप कितना पेज लिखेगा। तो LKG का तो क्वेश्चन है जी, शर्म नहीं आता वो बनाने में, कैसे करेंगे सर 40 पेज। हाँ बोला कुछ है बाबू, ये सब बाबू बिना कॉपी कलम का। अरे शैतान, परवीन 3 बराबर कितना 60 पेज, तो एक पार्ट के वैल्यू 20 है ना, इसलिए 2 पार्ट के वैल्यू 40, ऐसे निकाल लोगे। क्या आप बोल दिए सर, शांति से देखो, रेशियो के बाबू है ना, रेशियो के क्वेश्चन को बाबू हमेशा कंपेयर करना, जो दिया रहेगा उसी से कंपेयर करना, बचपने से बता रहे हैं। किससे कंपेयर, जो क्वांटिटी दिया रहेगा उसके उसी से साथ कंपेयर करना है ना, ठीक सर। तो देखो परवीन का वर्क 3 है, कुलदीप का वर्क 2 है, अब परवीन क्या पेज लिख रहा है, 60 पेज लिख रहा है, यहाँ परवीन 3 काम कर रहा है, यहाँ परवीन है, तो परवीन से करेंगे, तो 3 पार्ट के वैल्यू रेशियो में 3 हो गया, तो मान लो 3 पार्ट का वैल्यू कितना 60 पेज, 3 पार्ट के वैल्यू कितना 60 पेज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लें, एक पार्ट की वैल्यू कितना, एक पार्ट की वैल्यू कितना 60/3 पेज हो जाएगा, है ना। ये सब कलम चलाने का चीज है जी, मुंह छुपा के पढ़ा रहे हैं। 3 से कितना 20 हो जाएगा, मार्क्स तो पढ़ लीजिए सर। एक पार्ट की वैल्यू कितना हो गया 20 पेज हो गया, है ना। अब एक पार्ट की वैल्यू 20 पेज हो गया, तो कुलदीप का है 2 हिस्सा, तो 2 हिस्सा के वैल्यू भी, एक पार्ट के 20, 2 हिस्सा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये सब मुंह छुपाने वाला चीज है ना बाबू, किसी को बताना नहीं बाबू, है ना, ठीक। 20 पेज कितना हो जाएगा 40 पेज हो जाएगा, सर काफी कोई कलम वाला पूछने चीज। आएगा तब भी हमें उसको मार्क्स नहीं पढ़ लीजिए बताएंगे। हाँ, तो पूछना आएगा तो चुप के आंसर बोल देना 40 पेज, बोलेगा कैसे, छोड़ो ना, सर आंसर से मतलब रखो ना, चलो लिखो जल्दी जल्दी भोला, लिख रही बाबू बाबा धाम, इसके पे शंकर जी का कृपया नहीं हो रहा। यस सर लिख रहे हैं। कहाँ लिख रही हो बाबू, दिखाई तो बाबू, दिखाई तो बाबू, लिख रही हो कि नहीं लिख रहे, हमको तो थोड़ा सा ना विश्वास होता है जी। कई क्वेश्चन का 24, 25, 26, 27, दिखाई तो बोली। सर अब उतना कवर से कौन निकालेगा सर। अरे शैतान, अभी कवर कहाँ बाबू, अभी लिखियो ना बाबू, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ, ये सब बच्चा बाबू जल्दी दिखाए, तो दिखाए दिखाए दिखाए, कहाँ लिखे बाबू, 24, 25, 27, 3 क्वेश्चन है ना बाबू। हाँ, क्वेश्चन नंबर लेट x 30x 3:2, अच्छा ये हो गया, इसका पहला वाला है वो, सर सब बना हुआ ये रहा। आई अभी वाला, सर अभी वाला नीचे लिख रहा है, देखिए, देखिए। ब्रेथ लेंथ का 3 पार्ट, चलो डॉक्टर पर्स उर्स लेके बैठती है बाबू, कॉइन है बाबू उसमें, चलो ठीक है जल्दी लिखे। क्या बोले सर। पर्स ले के बैठती, कहीं जाने की तैयारी हो रहा है बाबू, ए शुरू तो बोल दिए वीडियो बाबू, ये सर जाने का चलो ठीक है। ब्लर आ रहा है सर, जियो कनेक्ट है इसलिए। अच्छा ठीक है, आज हम लोग बाबू सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सुपर सैचुरेटेड, नमक लाए, नमक डालेंगे है ना, आज नमक डाल डाल कर पढ़ेंगे एकदम, सुपर सैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड है ना, अमालगम का वीडियो भी दिखाना बाबू, वो भी दिखाएंगे, देखो पारा कैसे बाबू सोना को खा जाता है। नेक्स्ट बोला 27 नंबर मर गया, उसको बहुत भूख लगा रहता हुआ। सर तो सिल्वर का अमलगम कैसे बनता है। अमालगम में बाबू सिल्वर, अरे बताएंगे अभी बताएंगे, पारा के साथ कुछ मिला दो अमालगम हो जाता है। नेक्स्ट बाबू, सर अगर जब पारा में पारा मिलाएंगे तब तो कुछ नहीं होगा। करते वो पारा में पारा मिलाएंगे तो अमालगम होगा जी। नेक्स्ट तो वही ना सर, कुछ नहीं होगा। कुछ ना होगा। नेक्स्ट बोला, खतरनाक बच्चा, इफ बाबू x/2 बाबू बराबर कितना दिले सर, y/3, अब बराबर कितना दिले z/5 है ना, ठीक बाबू। सर ये तो बहुत बार बताए भी हैं, एग्जाम में भी आया अरे है। हाँ, ये टेस्ट का क्वेश्चन है,
तो कह रहा है बाबू x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू की वाट। कैसे करेंगे सर? कुछ है बाबू, हमको क्या कह रहा है सर? ये बराबर तीनों दिल है ना, समझो समझो समझो। नेक्स्ट बोला देखो शैतान क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करेंगे बाबू, ये सब हवा में बात कर रहा है, ठीक है ना। देखो x/2 है सर, हाँ सर कितना है सर? x/2 दिले है बराबर कितना y/3 दिले है बराबर कितना z/5 दिले है। ये आपस में तीनों बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों बराबर है तो इसको x/2 बराबर एक कोई माने अदर वेरिएबल में इसको क्या करो, रिप्रेजेंट कर लो, ताकि हमको इसको क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे बोला तब ना यहाँ x की वैल्यू रखोगे। यहाँ x प्लस y माइनस जेड x माइनस y प्लस जेड, तो x की वैल्यू निकालोगे तब ना रखोगे जी। तो x/2 बराबर कितना, इतना बराबर मान लो कुछ ABCD मान लेते सर, k मान लेते हैं, यहाँ बराबर कुछ मान सकते, अपना सपना कुछ मान सकते है ना, वेरिएबल मान लेते सर। इसको क्या किया, लेट कर लिया, अरे x/2 y/3 बराबर इतना बराबर क्या मान लिया, क्या दिक्कत है? ये तो 10 बार बताएं। अब बारी बारी से इक्वेट कर देंगे। x/2 ये सबको बीच वाला भूल जाओ। कैसे सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे है ना। देखो बीच वाला भूल जाओ, तो x/2 बराबर की के, बीच वाला भूलोगे तो x/2 बराबर क्या के है ना, तो x/2 बराबर के हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। नेक्स्ट बाबू, अब ये दोनों भूल जाओ, तो y/3 सर ये तो बताए हैं। बराबर के, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब ये दोनों भूल जाओ, तो z/5 बराबर कितना के, तो z बराबर कितना 5k है ना, ठीक सर। अब x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, हम लोग यहाँ पे रख देंगे, आंसर लूट लेंगे, यहाँ पे रख देंगे बाबू, आंसर क्या होगा आ जाएगा, आंसर क्या होगा आ जाएगा आपका, है ना, आंसर आ जाएगा। ये भूमिका बोली, भूमिका यस सर। मम्मी से बात कैसे होगी बोली? अरे बाबू आपका विकास नहीं होगा बाबू, तो कैसे हम जी पाएंगे बाबू? रोना आता बाबू, कैसे नहीं पढ़ोगी, नहीं तेज होगी तो फिर मेरे यहाँ पढ़ने से फायदा क्या बोले? x बराबर 2k है सर, यहाँ पे रखेंगे सर। क्वेश्चन क्या दिया हो सर, x प्लस वाई माइनस जेड। एक तो बाबू वो नहीं आई है, उनके पापा जी से बात करना सालनी के। x बराबर कितना है सर 2k, तो x की वैल्यू रखेंगे सर 2k प्लस y बराबर कितना है सर 3k, तो 3k रखेंगे। z बराबर कितना है सर 5k, तो माइनस 5k रखेंगे। डिवाइडेड बाई x बराबर कितना है सर 2k, माइनस माइनस देंगे, y बराबर कितना सर 3k और z बराबर कितना 5k। ये 3 प्लस 2 5k, 3 प्लस 2 5k, 5k माइनस 5k मर गया। अरे मेरे लाल 3 प्लस 2 5k माइनस 5k, 3 प्लस 2 7k माइनस 3k, 5k क्या हो गया 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, मरिएगे बाबू तो दिक्कत क्या। भूमिका कैसे तेज होगी बाबू बताओ ना, ये भूमिका। गौरव कल छुट्टी है भोला? नहीं सर, किस चीज का छुट्टी मिलेगी? अरे इतना ठंडा पड़ रहा है जिसके कारण छुट्टी बाबू। कहाँ सर, छुट्टी नहीं हुआ। उसके बाद फिर कोरोना का छुट्टी। आप लोग के मार्च, हम शैतान आप लोग का मार्च के पास आने के लिए सोच रहे हैं बाबू, और फिर वो होगा कि लॉकडाउन लग गया जी। बहुत नहीं लगेगा सर, कोरोना अभी के केस नहीं बढ़ रहे। नहीं बढ़े तो ठीक सर है रहे गया बाबू। में भी कोरोना केस पाया गया है। सगरों पाया जाता है बाबू। म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है बाबू, म्यूट कीजिए। ए मिस्टी बाबा धाम म्यूट करो शैतान, खाली खुर खुर करते रहती खाते रहती है। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर कौन सा? कॉपी था आवाज था। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 35 जल्दी 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 बोला, जल्दी बाबू। एक क्वेश्चन 1 रुपया एक से वसूल कर लेता वो, जो भी पैसा देता है वसूल कर लेता है। करना चाहिए सर आज के जल्दी से जमाने में।
जल्दी बोला, जल्दी बोला। रौनक भोला कहाँ तक पहुंचे बाबू? 3-4 दिन हमको छुट्टी रहे ना बाबू, तो सब बच्चा ही फोन कर करके अब फेयर चेक करना जरूरी हो गया है। सर आपके स्कूल में अभी छुट्टी नहीं चल रहा है सर? ना छुट्टी बाबू, स्कूल में छुट्टी है लेकिन टीचर को छुट्टी देता ही नहीं है, वो बुला लेता है, क्या करे कह बाबू। रहे हैं बच्चा सबको छुट्टी है लेकिन स्कूल में टीचर को तब मिलता ही स्कूल नहीं। में क्या करते होंगे जाकर, सब बच्चा ही नहीं आता होगा तो। हॉस्टल में रहता है ना, तो वही बाबू समझो कि स्कूल के हाल बेहाल है बाबू, क्या करोगे, जाके बैठिए, मैंने फेस दिखा दीजिए कि आप आ गए हैं, बस वही बात हुआ। चाय पीते होंगे, नाश्ता करते होंगे। नहीं है सर वाला। सर को पीछे कर दिए। हाँ 7-8 का हो गया, मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, किसी से ऐड करेंगे, देखते हैं टाइम मिलता है तो फिर। आपका स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ता है स्कूल का? काहे नहीं पढ़ेगा भोली, हद करती बाबू, नजर काहे लगाती हो शैतान। 35 नंबर बाबू, ठीक 35 नंबर क्या करे बाबू? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्किल इज बाबू, 2 सर्किल है सर, ठीक है सर। तो इसका कुछ रेडियस होगा सर, एगो का रेडियस r1, एगो का रेडियस r2 है ना। तो रेडियस का रेशियो दे ले r1h2 r2 दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन में सरम वाला है बाबू। r1h2 r2 का रेशियो दे ले, ठीक है सर, दे ले सर, कितना दे ले सर? 4:5 दिया हुआ, ठीक। अब कह रहा सर इसका एरिया का रेशियो कितना होगा, तो एरिया का रेशियो क्या होगा बताओ? तो एरिया क्या होता है, इस सर्किल के एरिया कितना होगा? पाई r1 स्क्वायर होगा। दूसरे सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई r2 स्क्वायर होगा, यही होगा ना? ठीक सर, रेशियो ले लो। अरे पहले रेडियस r1 है, तेरे एरिया कितना? पाई r स्क्वायर 1। दूसरे सर्किल रेडियस r2 तो एरिया कितना? पाई r2 स्क्वायर हो गया। रेशियो में जो आपको बचपने से पढ़ा है, जो सेम रहेगा मर जाता है, जो सेम रहता है मर जाता है, तो रेडियस का स्क्वायर और ये r2 रेडियस का स्क्वायर, यही हो गया ना। r1 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू कितना? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, तो 16:25। जब भी बाबू इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आए, वो रेडियस दे ले रहे और उसका स्क्वायर पूछे, तो जो रेशियो है ना उसी को स्क्वायर कर देना, उसी को क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, है ना, स्क्वायर कर देना, ठीक। उसी को क्या कर देना भोला? स्क्वायर कर देना, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझा प्रधान? शैतानी इस सब में इसको दिक्कत है। हाँ सर समझ गया। जब भी रेडियस दे ले रहे बाबू, एरिया पूछे, तो रेडियस में r स्क्वायर आता है ना जी। अब पाई पाई तो सेम, जो चीज रेशियो में सेम रहता है वो मर जाता है, बचपन से पढ़ा रहे हैं। पाई पाई सेम है, तो रेडियस का ही r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर हो जाएगा। r1 की वैल्यू 4 दे लेते हैं, इतनी पर स्क्वायर कर देता, इससे डायरेक्ट आंसर था 16:25, डायरेक्ट था, सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक बाबू, अगर इसी में बोला बाबू एरिया का क्या कहे, एरिया का रेशियो दे ले रहेगा और कहेगा रेडियस का रेशियो, तो एरिया का रेशियो मतलब क्या? r स्क्वायर का वैल्यू है, तो r स्क्वायर से r कैसे निकालोगे? जयमाला पहना के। अरे मेरे लाल, r स्क्वायर की वैल्यू मान लो 16 दिया हुआ है, तो इसको r कैसे निकालोगे? इस पे एक जयमाला पहनाओ, तो इधर पहनाओगे जयमाला, तो इधर भी एक जयमाला पहनाओ, तो ये क्या होगा? अगर एरिया का रेशियो दे ले रहे और रेडियस वो हो पूछे, जाएगा। है ना, तो इसको स्क्वायर रूट निकाल देना, है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर एरिया पूछेगा तो स्क्वायर कर देना, और एरिया दे रहेगा और रेडियस पूछेगा तो स्क्वायर रूट कर देना, स्क्वायर रूट कर देना, है ना। यही सब तो चीज है जी, मैथ में कुछ है बाबू। लिखो भोला, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी 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 खत्म करो जी, वसूल कर लेता है जी। ए रौनक, भोला रौनक, 2-4 बच्चा बाबू बहुत घूम, कहाँ तक पहुंचे बाबू रौनक? 20। किसका? 11 के बी वाला 20, 11 के बी 20 की 11 के ए 20? यार 11 का ए। अरे शैतान, इतना स्लो बाबू, इतना स्लो गाड़ी रहोगे तो कैसे होगा? ज्योमेट्री में बाबू, ज्योमेट्री में तो खत्म हो गया, 5 को बाकी है। 5 को बाकी है शैतान, जल्दी जल्दी तेज बनो बाबू। मेरे यहाँ कमजोर बच्चा नहीं टिकता है, जो भाग जाता है 1 महीना में। जो भी बच्चा सब पढ़ने में ठीक ठाक रहता है, एकदम जहाँ भी जाइए एकदम मन से पढ़िए, पढ़ाइए टीचर को। नेक्स्ट 38 नंबर,
द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। नेक्स्ट वो जल्दी लिखो। 38 नंबर बोला। सर मैं तो बना दिया सर पूरा परसेंटेज का। अभी आप परसेंटेज में बाबू। सर सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया सर, तो क्या करूँ सर? 38 अभी तो नंबर। टाइम मिला है सर विंटर वेकेशन में। आप लोग के बात के भरोसा थोड़ी बाबू, पढ़ते थोड़ी हो आप सही लोग का में तो सर। हाँ, आप लोग का तो पढ़ते, उधर से मम्मी चिल्लाती है फोन करके, सर हमारा बचवा ना पढ़ता है, क्या करें बताइए। अब किसके बात पे विश्वास करें बाबू, मम्मी है ना? पड़ोसी के बच्चा पे विश्वास कर लेगी, लेकिन अपने है ना बच्चे बाबू? पे कभी विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए मजबूरी बाबू, मम्मी के बात पे ही विश्वास करना बाबू मजबूरी सर आप बनता जिसको है। पढ़ाते हो उसका विश्वास करिए सर। नहीं बाबू, Yes, जिसको sir. पढ़ाते वो धोखा भी दे सकता है बाबू, पेरेंट्स कभी धोखा नहीं देते। नेक्स्ट सर बोला अगर 38 धोखा नंबर। ही देना रहता तो सर आपको क्लास ही में नहीं दे। नेक्स्ट बोला 38 नंबर बोला, दो गो गोला दिले है, क्या दिले? ये क्या है? गोला है। ये क्या है? गोला है ना, तो इसको स्फीयर कहते हैं ना, ये स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। तो 38 नंबर में बाबू यही दिया हुआ, एगो स्फीयर है सर, और एगो और स्फीयर है ना? तो सर स्फीयर है स्क्वायर तो नहीं है सर, स्क्वायर में लाइंस रहता है ऊपर अच्छा ठीक है, ये मान लो दूरी इसका कुछ दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, ये इसका कुछ रेडियस होगा, एक का रेडियस, अरे सैतानी, ये स्फीयर है, इसको कट करो ना बाबू, है ना? इसको कट करो, बीच से काटोगे, वो काटोगे तो बीच से जो सेंटर से पास होगा इसके सरकमफ्रेंस तक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। काट के दिखाए ना बोल बाबू, बहुत सारा काट के दिखाए कि नहीं, है ना? अब ये मत कहना कि सर इसको एक काट के कटा दिखाए। हुआ भी था सर। हाँ बोला, हाँ बाबू, सर देखो ये नहीं, सबको हम यार। नहीं देखे सर, आप पहले दिखाए, सर इसको काट के कॉनकेव और दिखाइए। कन्वेक्स में काट के बताए थे। हाँ बाबू, काट के दिखाए थे ना सर बॉल। वो फिर कटा से हुआ काट के बॉल। दिखा दी सर। हाँ बाबू, बॉल देखो, आपको नहीं काटे थे बाबू, देखो उसी को काटते हैं बोला। सर आपको हमेशा फिर से ऑरेंज ही काट के कलर दिखा का दीजिए। बॉल मिलता है। देखिए, ये बाबू इसको काटोगे तो यहाँ से इसका बीच में कहीं सेंटर होगा, सेंटर से सर के सरकमफ्रेंस की दूरी तक के क्या होगा? मेरा रेडियस बनेगा, है ना? रेडियस बनेगा, ठीक बाबू। तो कह रहा बाबू दो गो स्फीयर है बाबू, ठीक है, और उसका क्या दिया? वो सरफेस एरिया दिया, वो सरफेस एरिया है ना, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, है ना? सरफेस एरिया दिया हो मतलब समझना है, सरफेस एरिया का बाबू रेशियो दिया हो, सरफेस एरिया का दिया, क्या दिया हो? रेशियो दिया हो, 4:9 दिया हुआ है ना, समझो शांति से। सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या बाबू? ये गोला है, तो इसके ऊपर जो बाहर चारों तरफ जो आपको सरफेस दिख रहा है, इसी का एरिया, इसी का क्या एरिया? चारों तरफ जो सरफेस दिखा ना, तो इसके एरिया का रेशियो दिले है, सरफेस एरिया का रेशियो दिले 4:9। तो कह रहा बाबू इसके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, है ना? है ना, इसके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? आपको क्वेश्चन दिले बोला सरफेस एरिया का रेशियो दिले बाबू, है ना, 4:9 दिया हुआ है कि नहीं, है ना? तो कह रहा वो वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा, आप क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, है ना? वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, है ना? ठीक होगा। तो कैसे निकालेंगे सर? तो देखो, आपको बाबू पता होना चाहिए, है ना, पता क्यूब होना कर चाहिए। देना सर, क्यूब कर देंगे। अरे तो ये सरफेस एरिया बाबू, यहाँ से पहले रेडियस निकालो, उसके बाद क्यूब करो, है ना? देखो कैसे करना, हमको पता है सर, बी नो डेट बाबू, बी नो डेट बाबू। आप सर आ जाएगा सर 8:27। हाँ, सरफेस एरिया लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला था बाबू, सरफेस एरिया सीधे ऑफ पेरीमीटर एरिया में पढ़ाएंगे ना सर, उन लोगों को इनवाइट कर लीजिए सर। सर्फ अभी कहा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का होता है बाबू 4πr1²। एगो सर बात लेकिन ध्यान आपको रख। ज्योमेट्री में पढ़ाना पड़ेगा यदि एंड पेरीमीटर। अच्छा शैतान शांत रहो, एगो ध्यान देना, जब भी बाबू एरिया कहेगा ना तो वहां पे स्क्वायर वाला टर्म आएगा, है ना? अब वॉल्यूम कहेगा ना तो क्यूब वाला टर्म आएगा। शांति से सुनो बात को, है ना, तुरंत 1 मिनट में। हमको नहीं कुछ पढ़ता, हम पूरे एकदम बौधा है, पढ़ने में कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचने की शक्ति रखो, है ना? जब भी बाबू सरफेस एरिया कहेगा तो वहां क्या आएगा? स्क्वायर वाला टर्म आएगा, है ना? कुछ का कहेगा तो वहां स्क्वायर वाला को टर्म आएगा। तो ये मैंने स्क्वायर का टर्म दिया, मैंने रेडियस का स्क्वायर का दिया हुआ, तो रेडियस का स्क्वायर दिया हो तो यहाँ से रेडियस नहीं निकाल लोगे, अभी पता है बाबू? जब भी बाबू रेडियस का अगर स्क्वायर दे ले रहा था तो रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं? जयमाला पहना के, इसको भी जयमाला पहना दो, तो अगर इसको जयमाला पहना दोगे, इसको जयमाला पहना दोगे, तो ये 2:3 क्या आ जाएगा? रेडियस का रेशियो आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस का रेशियो आ जाएगा। और जानते हो वॉल्यूम में क्या होता है? जब भी किसी चीज का वॉल्यूम निकालेंगे ना तो वहाँ पावर 3 आता है। यस जैसे क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो पावर 3 आएगा, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो पावर 3 आता है। हमेशा ध्यान देना, इसे बाबू आइडिया डेवलप करने का चीज होता है।
स्क्वायर में बाबू कोई भी चीज का स्क्वायर निकालोगे ना तो वहाँ पावर टू, जैसा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का स्क्वायर निकालोगे है ना, रेक्टेंगल का स्क्वायर निकालोगे तो लेंथ तो ब्रेथ करोगे है ना, तो वहाँ पे लेंथ ब्रेथ अगर सेम होगा तो पावर टू आ जाएगा। तो जनरली स्क्वायर वाले चीज में पावर टू आता है, वॉल्यूम वाले चीज में पावर थ्री आता है। तो ये पावर टू बराबर इतना दे लिया, तो पावर टू से एक पावर नहीं निकालोगे जयमाला पहना के, तो ये 2:3 हो जाएगा, क्या रेडियस वाला हो जाएगा। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम में क्या होता है, आर क्यूब होता है, तो ये रेडियस है तो इसका आर क्यूब नहीं निकालोगे, यहाँ से पावर 3 पढ़ा, इसके पावर 3 चढ़ा दो, इसके भी पावर क्या चढ़ा दो, 3 चढ़ा दो, है ना। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं। नहीं सोच सकते हो बाबू तो फार्मूला याद है तो फार्मूला से सोचो, है ना। कैसे सर, शांति से समझना। एरिया ऑफ बाबू, एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr1 स्क्वायर होता है ना, 4πr1 स्क्वायर। तो पहले रेडियस का, ऐसे जनरल सरफेस एरिया, पहला सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr स्क्वायर होगा, तो पहले स्फीयर का लोगे तो r1 स्क्वायर होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू है ना, नेक्स्ट बाबू, ठीक। नेक्स्ट तो दूसरा स्फीयर वाला कितना हो जाएगा, दूसरा स्फीयर का कितना हो जाएगा, वो सरफेस एरिया 4πr2 स्क्वायर हो जाएगा। पहला स्फीयर का r1 हो गया, दूसरा स्फीयर का r2 हो गया, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इतना तो बात में समझ में आता है सर, है ना। ठीक, ये जयमाला नहीं होगा भोला, ठीक हो। अब ये सरफेस एरिया का क्या दिया हुआ सर, सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ, सरफेस एरिया का रेशियो दिया है ना। तो हमको इसको क्या मान लेना बाबू, इसको आप ऐसे मान सकते हो, लेट द सरफेस एरिया बाबू, अब फर्स्ट स्फीयर कितना 4x, दूसरे का सरफेस एरिया कितना मान लोगे 9x, बचपन से यही पढ़ा रहे बाबू हम लोग, यहाँ ऐसे नहीं मान लोगे। लेट बाबू सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया दे ले सर, तो सरफेस एरिया बाबू ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पहला स्फीयर का फर्स्ट स्फीयर, ये एक लाइन का चीज। जैसे आर स्क्वायर का वैल्यू दे ले तो आर के वैल्यू निकाल लो, क्यू के वैल्यू निकाल लो, कहे थका रहे। लेट सरफेस एरिया वो फर्स्ट स्फीयर का कितना बाबू, यहाँ 4 है सर, तो 4 के साथ क्या चिपका देंगे, x चिपका देंगे, है ना, ठीक हो। तो पहले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो गया, 4x हो गया। अब फार्मूला से कितना होता है सर सरफेस एरिया सर, 4πr1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4x, है ना। ठीक है, तो यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से r1 की वैल्यू क्या करोगे, निकाल लोगे, है ना बाबू, ठीक। सर ठीक अब बोला। डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे ना। हाँ भोला, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बाबू। नेक्स्ट बाबू लिखिए सर। अरे शैतान रुको बाबू, ठीक। तो ये पहला सरफेस एरिया कितना हो गया बाबू, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको रहने दो ऐसे, है ना। पहले सरफेस का सरफेस एरिया पहला स्क्वायर का 4πr1 स्क्वायर, इसी तरह से हम लोग दूसरा लिखेंगे सरफेस एरिया बाबू, ये सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर हो गया, ठीक। सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर हो जाएगा, सेकेंड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना सर, 4πr2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक हो। अब इसको रहने दो, इसको बेकार मानो, इसको मत मानो। अब हमको क्या दिया हुआ सर, रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सरफेस या पहला और दूसरे का रेशियो दिया हुआ, मतलब अब वो क्या दिया हुआ, 4πr1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4πr2 स्क्वायर। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो दिया ना, तो पहले का सरफेस एरिया 4πr1 स्क्वायर, दूसरे का 4πr2 स्क्वायर। अब इसका रेशियो निकाल, यही रेशियो कितना दे रहे, 4/9 के बराबर दिया हुआ, ठीक बाबा। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। 4 से 4 मर गया, 4 पाई से पाई मर गया, तो यहाँ से r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा कितना, 4/9 आ जाएगा। तो यहाँ से r1 r2 की वैल्यू नहीं आ जाएगा बाबू, r1 रेशियो r2 या r1/r2 स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो r1/r2 कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। लिखो बाबू, तो r1 r2 2/3 हो गया, तो वैल्यू कितना होता है सर, 4πr3 होता है, 4/3πr3 होता है। लिखो बाबू, इसलिए बाबू वॉल्यूम का जो रेशियो होगा बाबू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यू रेशियो 4/3 पाई r2 क्यू, 4 रेशियो बाबू बीच में क्या रेशियो, तो इशारा का रेशियो में सेम चीज मर जाता है, तो r1 क्यू रेशियो r2 क्यू, r1 क्यू की वैल्यू कितना सर, 2 सर, तो 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 सर और 3 का क्यूब कितना सर, 27 सर। तो वैल्यूम का रेशियो यही होगा बाबू। नेक्स्ट भोला, कौन कौन गायब है जी, यार सीता वीडियो ऑन करो बाबू, शैतान बिट्टू कहाँ पहुंचा है बोला, सर गाँव में।
चलिए अच्छी बात है बाबू। सर Next कुछ बाबू। समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ में आया बाबू? है मेरे भोला। सर वॉल्यूम की बात से नहीं समझ में आया सर। अच्छा लिखो लिखो लिखो, जल्दी समझाते हैं। अरे मेरे शैतान, रेडियस का रेशियो यहाँ तक समझा भोला? यस सर। तो रेडियस का रेशियो निकाल लेना। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, याद है कि नहीं है? स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बाबू 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पहला स्फीयर का R1 हो गया, तो 4/3 पाई R1 क्यू। दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई तो R2 क्यू समझ हो गया जाएगा। सर, समझ गया समझ गया। सेम सेम रेशियो तो सेम सेम रहेगा, मर जाएगा। तो R1 क्यू R2 क्यू हो गया। R1 की वैल्यू कितना है सर? 2 है। तो R1 की वैल्यू 2 का क्यू। R2 की वैल्यू क्या? 3 है। तो R2 की वैल्यू 3 का क्यू। 2 का क्यू 8 है। इतना क्यू इतना। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो बोला मेरा। रेडियस निकल जाता है सर, 2:3 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर अरे देते हैं। शैतान तक डायरेक्ट सूर्यम ने बताया बाबू, सूर्यम ने आपको डायरेक्ट बताया भोला मेरा। यस सर, फिर आप लंबा वाला निकाल बताए। अरे तो ये सब कोई स्कूल वाला, स्कूल से जुड़ल है ना बाबू? नहीं स्कूल से जुड़ल रहता तब फिर आप लोग का सिलेबस खत्म नहीं हो जाता जी। स्कूल में क्या होता है, क्वेश्चन बनने से मतलब नहीं है, आंसर लाने से मतलब होता है। केमिस्ट्री का टाइम हो गया। हाँ भोला। जल्दी लिखो बाबू। 10 मिनट में से स्क्रीनशॉट खींच के भेज दीजिएगा सर प्लीज। सपना कब अब तेज हो रही बाबू? ए शैतान भूमिका, भूमिका यस सर। भोली दिव्यांशी कहाँ भागे बाबू? सर हाँ वो कहाँ भागी बाबू? सर यहाँ होमवर्क करती हूँ। कल क्लास काहे नहीं की थी बाबू? सर वो सो गई थी।